अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। अमेरिका को झटके तो जी लग ही रहे थे और अमेरिका इस जंग से भागने के बहाने भी तलाश कर रहा था, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप को एक इतना बड़ा झटका लगने जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप रजीम चेंज तो ईरान के अंदर करने के लिए आया था, लेकिन उसका अपना ही रजीम चेंज होने जा रहा है। ईरान किस तरह से अमेरिकी फौजियों का कब्रिस्तान बनने जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर एक बैठक आज पूरा दिन गुज़श्ता रात से वज़राए खारजा तुर्की से, मिस्र से, सऊदी अरब से पाकिस्तान पहुंचे थे। आज पूरा दिन एक सिलसिला चलता रहा। क्या हुआ है, क्या आउटपुट निकला है, किस किस के साथ राब्ते किए गए हैं, बड़ी खबर है, बड़ी पेशरफ्त है, वो भी आपके सामने रखनी है। आपसे गुजारिश है इस यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर किया करें और फीडबैक जरूर दीजिएगा। सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप की भांजी, जी हां, डोनाल्ड ट्रंप की अपने रिश्तेदार, उनकी जानिब से देखिए, आज सुबह जब मैंने वीलॉग किया था, मैंने आपको बताया था कि लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर निकले हैं और उनकी जानिब से कहा गया कि जो ट्रंप जो है ना, उसकी जब तक हुकूमत खत्म नहीं होती हम घरों में नहीं बैठेंगे। इसने आइन का मजाक उड़ा दिया है, हम ट्रंप को बादशाह नहीं बनने देंगे। ये एक ही एजेंडा था। इस्राइल के अंदर लोग निकले, बर्तानिया के अंदर लोग निकले। अब ट्रंप की भांजी मैरी ट्रंप क्या कहती हैं? वो कहती हैं डोनाल्ड इज गोइंग टू गेट रजीम चेंज आफ्टर ऑल, कि डोनाल्ड ट्रंप आखिरकार रजीम चेंज करने जा रहे हैं, बट इन अमेरिका नॉट ईरान। वो कहते हैं कि नहीं, ईरान के अंदर नहीं, अमेरिका के अंदर रजीम चेंज होने जा रहा है। नो किंग्स, उनका हमें बादशाह नहीं चाहिए। हम डोनाल्ड ट्रंप को, बेशक मेरे रिश्तेदार हैं, हम डोनाल्ड ट्रंप को बादशाह नहीं बनने देंगे, जो चाहे वो करता फिरे, दंद नहाता फिरे। तो लिहाजा अब आवाजें देखिए ना, इमीडिएट फैमिली के अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि रजीम चेंज अमेरिका के अंदर करना है, डोनाल्ड ट्रंप को घर भेजना है, ईरान के अंदर रजीम चेंज नहीं करना। एक तो ये हो गया। दूसरे नंबर पे आज ईरान की जानब से बहुत बड़ी स्टेटमेंट आई है और ये यूके का जो मीडिया हाउस है टेलीग्राफ, उनकी जानब से अभी खबर सामने आई है। ईरान हैज प्रोमिस्ड टू सेट यूएस ट्रूप्स ऑन फायर इफ वाशिंगटन लॉन्च अ ग्राउंड इन्वेजन। का हम वादा करते हैं अगर अमेरिका ने गलती कर दी हम पर जमीनी हमला करने की, तो फिर हम इसे अमेरिकी फौजियों का कब्रिस्तान बना देंगे, फिर अमेरिकन को हम नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि वजह क्या है? मैं आपके सामने खबर रखने जा रहा हूं टेलीग्राफ ही की। रशिया शेयर्ड सैटेलाइट image of a US base in Saudi Arabia with Iran days before it was struck, according to Ukrainian intelligence। वो कह रहे हैं भाई, ये जो एक्यूरेट हिट कर रहा है ना, निशाना जो बनाया था 27 मार्च के दिन ईरान ने सऊदी अरब के अंदर, उसकी जो इंटेलिजेंस शेयरिंग थी, उसकी जो सैटेलाइट से एक्यूरेट लोकेशन शेयरिंग थी, तस्वीरें जो शेयर की गई थी, वो रूस की जानब से की गई। तो लिहाजा अमेरिका ने कहा अगर आएगा तो जाहिर अमेरिका इतनी जल्दी से नहीं बचने जा रहा। अब आज दिन को भी मैंने खबर दी थी कि वो यूएई वाले अरब जो कह रहे थे भाई सिर्फ रजीम चेंज, नो 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 नो, ईरान के अंदर भाई नहीं, सुक्का, हमें रजीम चेंज नहीं चाहिए, ईरान को मुकम्मल खत्म कर दो, उनकी सलाहियतें खत्म कर दो। अब यूएई से क्या खबर निकली है? यूएई करगाश सेज ईरान मस्ट ऑफर गारंटीज एंड कंपनसेशंस, कि ईरान हमें गारंटी दे वो कि हम पे हमला नहीं करेगा। भाई वो गारंटियों पे आ गए। वो कह रहे ठीक है भाई, हमें छोड़ दे, हमें बख्श दे, हमें गारंटी दे कि वो हमें जो है ना, वो निशाना जो है वो नहीं बनाएगा। और फिर वॉल स्ट्रीट जर्नल, अमेरिका का अपना अखबार, वो ट्रंप को ताने मार रहा है। ताने मार क्या कह रहा है? वो कहते भाई पाकिस्तान वंस आइसोलेटेड बाय वाशिंगटन। वो कहते भाई ये रजीम चेंज माफ कर देंगे अगर रजीम चेंज करेंगे, इमरान खान वाला मामला। तो कहते हैं वो तो आइसोलेट करना चाहता था पाकिस्तान को, अमेरिका। और फिर उसामा बिन लादेन भी वहां से पकड़ा गया था पाकिस्तान से।
क्योंकि अब पाकिस्तान सबसे प्रोमिनेंट मुल्क बन के, जिससे सारी अमेरिका ने उम्मीदें व्यवस्था कर ली हुई हैं। फील्ड मार्शल होता है, शहबाज शरीफ के ट्वीट शेयर होते हैं, इवन इसहाक डार के ट्वीट शेयर होते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ताने मार रहा है, कल तक तो आप पाकिस्तान को अकेला करने के चक्कर में थे, आज आप पाकिस्तान जैसा मुल्क, गरीब मुल्क, उसके पीछे 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 आप जो हैं वो लगे हुए हैं। तो ये जनाब सूरत हाल बनी हुई है और चीजें बड़ी खराब है। अच्छा, अब जरा आते हैं, एक दफा मैं बता दूं, पाकिस्तान के अंदर मिस्र के वज़ीर खारजा, सऊदी वज़ीर खारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान बिन फैसल, अच्छा, और फिर इसी तरह तुर्की के वज़ीर खारजा, आज पाकिस्तान सारा दिन बैठक चलती रही, मुसलसल मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग पे मीटिंग, मीटिंग मीटिंग, राबते होते रहे ना मुसलसल। जाहिर है मीटिंग आपस में तो नहीं कर रहे थे ना, आपस में हो रहा था और साथ साथ राबते हो रहे थे, मुख्तलिफ जो है वो ईरानियों के साथ राबते हो रहे थे, कतरियों के साथ राबते हो रहे थे कि क्या रास्ता क्या निकाला जाए। अब जो ईरान से खबर आई है, जो अब्बास अराक्ची के साथ राबता हुआ है, उससे जरा आपको हल्का सा अंदाजा हो जाएगा कि क्या हासिल हसूल हुआ है। ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास अराक्ची ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब इसहाक डार से टेलीफोनिक गुफ्तगू में अमरीका और इसराइल की कार्रवाइयों को जारहियत करार देते हुए उनकी शदीद मजम्मत की है। ईरानी हुकूमत की जानब से जारी बयान के मुताबिक अराक्ची ने कहा है कि ईरान में बुनियादी ढांचे, स्कूलों और अस्पतालों पर हमले बैन अवी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी और उनके जवाल की निशानदेही करते हैं और आलमी और इलाकाई कुव्वतों से इस सूरत का नोटिस लेने का मुतालबा। क्योंकि भाई सबसे पहले वो कह रहे हैं हमें 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 आप मना रहे हैं। उन्होंने कहा साग डाल को, उन्होंने कहा आप हमें समझ आ रहे हैं, ओ भाई उन बदमाशों को जाकर लगाम डालो ना। यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया जब पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और सऊदी अरब के वज़राए खारजा इस्लामाबाद में खित्ते में कशीदगी काम करने के लिए अहम मुशावरत कर रहे हैं, जिससे जाहिर होता है कि सफारती सतह पर बुरहान को काबू करने का कोशिश तेज हो गई है। तो ईरानियों ने बता दिया, उन्होंने कहा भाई हमने जंग नहीं छेड़ी, हमने हमला नहीं किया, ये आप हमें ना समझाओ, उन बदमाशों की गारंटी दो, उन बदमाशों को लगाम डालो। इसका मतलब यह है कि अभी कोई प्रॉपर बात नहीं बनी। अच्छा, उसके बाद कतर देखें, ये सारे बैठे हुए थे, तो सारे खित्ते के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर हैं जाहिर है सबसे राब्ते में होंगे। कतर के वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासम आल सानी को पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर खारजा इसहाक डार की जानब से टेलीफोनिक रब्ता किया गया, जिसमें खित्ते में जारी फौजी कशीदगी और इसके इलाकाई और आलमी अमन पर संगीन असरात पर तबादला ख्याल किया गया। गुफ्तगू के दौरान दोनों रहनुमाओं ने इख्तलाफात को पुरअमन ज़राए से हल करने की जरूरत पर जोर दिया। कतरी वज़ीर खारजा ने ईरान की जानब से कतर और दीगर इलाकाई ममालिक पर बिलाजवाज हमलों की फौरी रोकने की अहमियत उजागर करते हुए खबरदार किया कि पानी, खुराक और तवानाई से मुतल्लिक अहम तरतीबात को निशाना बनाना इंतहाई खतरनाक ताइज का बायस बन सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि बुरहान पर काबू पाने के लिए बामी राब्तों को मजबूत बनाया जाए, मुश्तरका कोशिशें तेज की जाएं और मुज़ाकरात की मेज पर वापस आकर दानिशमंदी और तहम्मुल का मुजाहरा किया जाए, ताकि आलमी तवानाई के तहफ़्फ़ुज़, समुद्री रास्तों की आज़ादी और खित्ते के इस्तेहकाम को यकीनी बनाया जाए। सादा लफ्ज़ों के अंदर कतरियों ने कहा भाई इस जंग से हमारी जान छुड़ाओ, यानी उन्होंने कहा भाई प्लीज ये जंग रुकवाओ, किसी तरीके से भी रुकवाओ, बस ये चीजें जो होना था सो हो गया, ये चीजें बड़ी खराब हो रही हैं, भाई मेहरबानी करें। फिर एक और जो है पाकिस्तानी भी मारा गया, शहीद हुआ है ईरान के अंदर। ईरान हैज़ प्रॉमिस्ड, ईरान के अंदर बल्कि ये खबर आ गई है कि बल्कि जो है वो पाकिस्तानी एक जो है वो शहरी जो है ईरान में इसराइली हमले में यासर नामी पाकिस्तान की शहादत का मामला। साबिक वफाकी वज़ीर अब्दुल कादिर पटेल का ईरान में पाकिस्तानी सफारत खाने से रब्ता और उनका जल्द जो है वो लाश जो है, मैयत जो है वो पाकिस्तान को वापस भेजी जाए। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि जो 4 ममालिक के वज़राए खारजा का जो इजलास था और जो वो सारे राब्ते शाब्ते हो रहे थे वो ख़त्म हो गया है। मुश्तरका प्रेस रिलीज भी कुछ देर के बाद जारी कर दी जाएगी और हो सकता है इसहाक डार टीवी पर आके कौम को एतमाद में मिले या वो जो पेशरफ्त हुई है उस सवाल से भी आगाह करें। तो अगले वीलॉग में तफसील के साथ हम आपको ये सारा मामला क्या बना है क्या नहीं बना वो आपको बता देंगे। बहरहाल एतमाद का फुकदान है, अरब ममालिक अब इस जंग से जान छुड़वाना चाहते हैं, लेकिन ईरान इतनी आसानी के साथ अमेरिका को छोड़ने वाला नहीं है और एक ऐसे वक्त पर जब अमेरिका के अंदर से लाखों लोग डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ खड़े हो गए हैं। फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।